Hello everyone, I am Dr. Vinita Tandon, Consultant Internal Medicine, PSI Hospital, New Delhi. जैसा कि हम सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि समर्स अपने पीक पर हैं और बाहर का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स हमारे शरीर पर काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो हमें कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि लूज मोशंस, उल्टियाँ, ब्लड प्रेशर का कम होना, डिहाइड्रेशन होना या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर हम कुछ स्मॉल टिप्स का ध्यान रखें तो हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि एल्डरली या फिर बच्चे या फिर वो सभी लोग जो कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट्स या फिर वो पेशेंट्स जो कि मेडिकेशंस पर हैं, डायरेटिक्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स। अब सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, अननेसेसरी रीज़न की वजह से धूप में ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहें या फिर ऑफिस में रहें। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो सन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको किसी काम की वजह से निकलना ही पड़ रहा है, स्पेशली वो लोग जिन लोगों के ट्रैवल ज़रूरी है या फिर जिन लोगों का काम धूप में ही होना है, तो उन लोगों के लिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप कपड़े थोड़े समर फ्रेंडली पहने, जैसे कि लूज फिटेड या फिर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, क्योंकि ये हीट को ट्रैप नहीं करते हैं। उसके साथ साथ आपकी स्किन और आपके आइज़ को डैमेज हो सकता है, तो हमेशा एक सनस्क्रीन का और सनग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी भी तरीके की एक्टिविटी अगर आपको प्लान करनी है तो जो बेस्ट टाइम होता है दिन का वो मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स होते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। जो लोग एक्सरसाइज के शौकीन हैं उन लोगों को भी मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में ही एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हीट एग्जॉशन से बचने के लिए। अब जब हम बाहर निकलते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, जिससे कि हम इन सभी प्रॉब्लम्स से बचे रहें। तो घर में जब आप हैं तो स्टेल या लेफ्ट ओवर फूड को अवॉइड करना चाहिए। हमेशा फ्रेश और वेल कुक्ड फूड, अच्छे से धोए हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स, उनको आप अच्छे से धो लें जब आप इस्तेमाल करें। जब आप बाहर जाएं तो अनकुक्ड और रॉ फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बाहर सर्व होने वाले सैलड्स या फिर चटनीज़ या फिर पानी पूरीज एक्सेट्रा, ये सब अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये हॉट टेम्परेचर में ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया इनमें पनपता है और ये आपके स्टमक में इन्फेक्शंस कर सकते हैं। टी या कॉफ़ी या अल्कोहल का सेवन कम होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा कराते हैं। इसी तरीके से जो लोग नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं उन लोगों को कोई किसी भी तरीके का मीट या सी फूड हमेशा ऐसी जगह से खाना चाहिए जो कि हाइजेनिक प्लेस हो और वेल कुक्ड हो। रॉ या अनकुक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। खाना खाने के पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धो लें। बिना धोए हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए, वरना आपको स्टमक के इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। अब ये है न्यूट्रिशन की बात। अगर हम बात करें हाइड्रेशन की, सो जब भी आप बाहर निकलें तो इंतज़ार ना करें कि जब आपको प्यास लगे तभी पानी पिएंगे। कोई भी अगर आप एक्सर्शनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप अपना एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उस समय भी आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, तो भूलना नहीं चाहिए एक वाटर बॉटल हमेशा कैरी करें, या फिर किसी भी प्रकार का जूस, किसी भी प्रकार के लेमन जूसेस, कोई शेक्स, किसी भी तरीके की आप एनर्जी ड्रिंक्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट एनरिच्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको हमेशा कैरी करना चाहिए। बटर मिल्क, और इसके सिप्स हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहना चाहिए, जिससे कि आप हाइड्रेशन आपका मेंटेन हो। जैसे मैंने कहा, टी, कॉफ़ी एंड अल्कोहल को अवॉइड करें, क्योंकि वो फ्लूइड लॉस कॉज करता है। अब इन सब चीज़ों करने के बावजूद भी अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो तो आपको रिकग्नाइज करें कि किस तरीके के सिम्टम्स हैं जो हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक कर सकते हैं। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा आना, हाई फीवर होना, हेडेक होना, उल्टियाँ, मसल क्रैम्प्स होना, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, चक्कर आना या फिर दौरे पड़ जाना, बेहोशी हो जाना,
ये सभी आपको संकेत करते हैं कि आपको हीट एग्जॉशन हो सकता है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो अगर हम छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं इस समर सीजन में। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।